तो जून में महंगाई की मार और दिल्ली एनसीआर हरियाणा में सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। भीषण गर्मी में फल और सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते एक हफ्ते के दौरान कई सब्जियों के दाम बढ़े हैं। आलम यह है कि लोगों को फल और सब्जियों के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ रही है। दाल के दाम में भी करीब 11% का इजाफा हो गया है। दरअसल गर्मी की वजह से खेतों से सब्जियां मंडियों तक पहुंच ही नहीं पा रही। तापमान रिकॉर्ड स्तर पर जाने से सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है और इससे मंडी में सब्जियों की आवक घट गई है। इतना ही नहीं, भीषण गर्मी से मंडी में सब्जियां जल्दी खराब हो रही है। इसमें टमाटर, लौकी, तोरई जैसी मौसमी सब्जियां भी शामिल है। तो लगातार इन पर भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आसमान पर सब्जियों के दाम पहुंच गए हैं। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आटा, दाल सब कुछ महंगा हो गया है। अब हम आपको थोड़ी देर में ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाएंगे कि कितने कितने दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम कहां पहुंच रहे हैं। आलू, नींबू, टमाटर, प्याज, जो हर सब्जी में ऑलमोस्ट यूज होता है, उन सब के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में और हरियाणा के रीजन में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दोगुने हो गए हैं कुछ कुछ सब्जियों के दाम। आलू, प्याज, टमाटर, नींबू के दाम बढ़े हैं। टमाटर, लौकी, तोरई जैसी मौसमी सब्जियां भी महंगी हो रही है। हरियाणा में तो फल, सब्जियां, दाल, आटा सब कुछ महंगा हो गया है। तो इस इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा इसका जो असर पड़ता है वो असर पड़ता है आम आदमी की पॉकेट पर। जो गृहिणी होती है उनके किचन के बजट पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो आप इस चीज को समझिए। एक तरफ तो देखिए गर्मी की मार है और दूसरी तरफ अब फल और सब्जियों के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां फूल गोभी 80 रुपए की मिल रही है, परवल के दाम 60 रुपए तक पहुंच गए हैं, लौकी के दाम 60 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं हरा धनिया होता है वो भी 150 रुपए मिल रहा है। नींबू 120, टमाटर 40 रुपए, हरी मिर्च 100 रुपए, अदरक 200 रुपए और लहसुन 250 रुपए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। क्यों महंगाई बढ़ती जा रही है इसको भी जरा समझ लीजिए। भीषण गर्मी से फसलें सूख रही हैं, हरी सब्जियां खराब हो रही है, गर्मी से सप्लाई पर असर पड़ रहा है, स्टोर की सब्जियां भी खराब हो रही है, नई फसलों की बुआई में अभी देरी है, तो जो है उस पर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है और वो सब्जियां खराब हो रही है। तो सब्जियों के दाम तो देखिए आसमान छू रहे हैं और जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि परेशानियों का सबब उनके लिए बढ़ रहा है। जो कस्टमर हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनकी पॉकेट पर असर पड़ रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंडियों में बैठे व्यापारी और किसानों का कहना है कि भीषण गर्मी की वजह से फसल प्रभावित हुई है, इसलिए दामों में इजाफा हुआ है। मंडियों के मुकाबले रिटेल में हर सब्जियां ज्यादा महंगी हो गई है। कोई भी हरी सब्जी 60 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। हालांकि किसानों को सही रेट नहीं मिल पाता है। मंडी में नींबू 80 रुपए तो खुदरा बाजार में 180 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। तो देखिए परेशानी का सबब जो है ये भीषण गर्मी न सिर्फ मंडियों में बैठे जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं उनके लिए है, पर आम जनता के लिए भी है, क्योंकि महंगाई की मार उन पर पड़ती नजर आ रही है। बाजार में जो भाव है उसमें काफी अंतर है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे जिसमें से वो भी हैं जो खुदरा व्यापारी है, जो हमारे आसपास के बाजारों में सब्जी बेचते हैं, और ये थोक व्यापारी हैं जो सब्जी बेचते हैं। आप यहाँ पर भिंडी लेने आए हैं, आपको क्या भाव में भिंडी मिला? 30 रुपए मिला, 40 बिकता, 10 का पाव बिकता है। अच्छा, बस यही है। हमने देखा जो अभी जो रेट चल रहा है खुदरा व्यापार में, वहाँ पर भिंडी 60 रुपए किलो से कम में कहीं नहीं मिलता है। नहीं, हम तो यही बेचते हैं 40 रुपए किलो, 10 का पाव। अच्छा। काम ही नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा हाँ भैया, आप यहाँ पर जो भिंडी ये बेच रहे हैं उस किस रेट पे बेच रहे हैं? 28 रुपए किलो। 28 रुपए किलो। 28 रुपए किलो। और किस भाव से आपने खरीदा? ये 26-27 रुपए पड़ती है हमारे लिए। 1-2 रुपए किलो का काम करते हैं बस। अरे भैया बड़ी महंगाई है। हाँ। ये 120 रुपए के सेकंड उसके हैं, नंबर 1 नहीं है ये। 120 रुपए के 5 किलो हैं ये। अच्छा। और सभी सब्जियों के यही भाव हैं। हर एक सब्जी काफ़ी महंगी है और रिटेलर से खरीदते हैं वो तो इसके डबल रेट लेते हैं। यहाँ पर भी एक व्यापारी हैं, उनसे पूछते हैं, भैया आप ये जो शिमला मिर्च बेच रहे हो क्या भाव खरीदे और किस भाव बेच रहे हो? ये लाए 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो लाए, 70 बिक रहे हैं। अच्छा, लेकिन खुदरा में तो बहुत महंगा बिकता है। हाँ, ये वहाँ महंगा बिक रहा है, यहाँ सस्ता है। मंडी चल नहीं रही, पिट रही है। यहाँ बाजार पिट रहे हैं।
तो यहाँ पर मंडी में आढ़ती का खर्चा है। तमाम जो ऐसे व्यापारी हैं जो यहाँ पर होलसेल में सब्जियाँ बेचते हैं, लेकिन यही सब्जियाँ जब खुदरा व्यापार में जाता, हमारे आस पड़ोस के बाजार में जाता है तो वहाँ महंगी हो जाती है, क्योंकि खुदरा व्यापारी करते हैं, लेकिन किसानों को सब्जियों का वो रेट नहीं मिलता है जो रेट बाजार में मिल रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर मंडी। और हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सैयद मुदस्सिर हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। जी मीडिया संवाददाता कुलवंत सिंह भी यमुनानगर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले सैयद, शुरुआत आपके साथ करते हुए, एक तो प्रचंड गर्मी जो एक बड़ा रीजन भी है इस सब्जियों के और फलों के दाम बढ़ने के पीछे, और दूसरी तरफ महंगाई की मार, किस तरह से ये जो व्यापारी है मंडियों में उनको भी प्रभावित कर रहा है, उनके लिए भी परेशानियों का सबब बना हुआ है, और जो कस्टमर जा रहे हैं उनके लिए भी। सैयद। अब बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता तो त्रस्त है ही है, साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। वजह उसके पीछे की, जब महंगाई बढ़ती है तो ग्राहक कम होते हैं। मैं ऐसी एक दुकान पे हूँ ओखला में, और जो थोक का काम है, हालांकि आम दुकानों से यहाँ रेट कम होता है, कुछ % डिस्काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बल्क में काम होता है, थोक में काम होता है, इस वजह से कम रेट थोड़ा सा होता है। उसके बावजूद भी आम जनता तो परेशान है ही है, साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या अगर इस बार लगातार महंगाई बढ़ रही है, कुछ बढ़ा है अभी? बिल्कुल महंगाई चरम सीमा पे ऊपर। क्या क्या चीजों का रेट बढ़ेगा जो डेली यूज के? अरहर की दाल महंगी है, दाल, चावल, तेल, मस्टर्ड, रिफाइंड वगैरह सब चीज महंगे हैं, ड्राई फ्रूट। तो उससे ग्राहकों पर कुछ असर पड़ रहा है इससे? हाँ, फुल मंदाज मार्केट में देख लो, खाली बैठे महंगाई की वजह से। पूजा, कुछ ग्राहक भी हैं मेरे पास इस वक्त साथ में, और उनसे बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी है पूरी गृहस्थी को संभालने की, अपना किचन को जो है बजट है उसको बैलेंस करने की। वो कैसे बिगड़ रहा है वो भी आता है। अजी, क्या नाम है आपका? फिरोजा। क्या अगर महंगा हो रहा है, सामान आप खरीदना है? महंगा तो है ही, अब महंगा तो भैया सब चीज हो रही है, ये सब चीज महंगी हो रही है। अब ये तो औरत को पता राशन घर में कैसे कैसे क्या किचन में भरती है। तो दिक्कत आ रही है अपना किचन संभालने में? अब दिक्कत है, महंगाई में तो दिक्कत होगी। दिक्कत हो रही है। क्या क्या चीजें महंगी लग रही हैं जो आप रोज लेती थी? भैया राशन का सभी सामान महंगा है। सभी सामान महंगा है, और क्या, खाना पीना सभी महंगा है आजकल। पूजा, एक चीज मैं आपको दिखा दूं, दुकान की तस्वीरें अमूमन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि ये थोक की मार्केट है और थोक की दुकानें यहाँ पर हैं इस वजह से, लेकिन ग्राहक नदारद रहते हैं। वजह एक तो महंगाई की मार, ऊपर से गर्मी की मार, दोनों मारों से आम जनता ही आखिरकार परेशान हो रही है। दूसरी सबसे अहम चीज़, अभी ये रेट कब से बढ़े हैं? जो ये महंगाई, चाहे दाल, चावल, आटा, चीनी, इन सब पर रेट कब से बढ़े? 2 महीने। 2 महीने से लगातार बढ़ ही रहे हैं। हाँ, और मस्टर्ड 1 महीने से महंगा हो रहा है। 1 महीने से। पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? पहले मस्टर्ड 125 रुपये, 125 रुपये, 122 रुपये, 123 रुपये, आज 140, 142, 145 की पोजीशन है। मतलब सीधे 15-20 रुपए पर लीटर के हिसाब से बढ़ गया। हाँ, पर लीटर महंगा है। और चावल वगैरह? चावल वगैरह समथिंग वही नॉर्मली है, उसमें तो हाँ कोई 2 रुपये की तेजी है। सबसे ज्यादा किस पे रेट बढ़े? दाल वगैरह महंगी है। कौन गरीब आदमी को चाहिए दाल, दाल, चीनी, आटा, इन पे गरीब आदमी जीता है। गरीब आदमी को बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट से कोई मतलब नहीं है। उसे चाहिए तेल सस्ता, चीनी सस्ती, आटा सस्ता। अब लेकिन अब आटे पे अब 2-4 दिन में महंगा, आटा 2 रुपये महंगा है। 2 रुपये महंगा? हाँ, 4-5 दिन में तेजी होगी। फिर बढ़ने की उम्मीद है, लग रही है? हाँ, फिर भी उम्मीद लगी रही है, मार्केट में काम नहीं है बिल्कुल 1 रुपये का भी। पूजा, ये तो सिर्फ राशन की बात, बहुत सही बात कही कि गरीब आदमी को आटा, तेल, चावल ये सस्ता चाहिए, बादाम, काजू, ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो इतना सस्ता हो या ना हो उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ता। लेकिन 2-2 रुपए करके जिस तरीके से लगातार पिछले 2 महीने से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो। अब हम बात करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा सब्जियों के रेट, क्योंकि लगातार जो थोक की जो मार्केट है, जो सब्जी मंडी है, वहां पर जो रेट आज सब्जियों के रेट आप सैयद बिल्कुल बताइएगा, और उसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है ये भी आप बताइएगा। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कुलवंत का एक बार रुक कर लेते हैं। यमुनानगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो रखे हैं। कुलवंत, यमुनानगर में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई के चलते? जो कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की पॉकेट पर सबसे पहले मार पड़ती है महंगाई जैसे ही हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आम आदमी की पॉकेट में मार पड़ रही है तो उसका सीधा असर दुकानों पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि कस्टमर कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो गर्मी का कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसी के चलते चाहे वो सब्जी हो या फल फ्रूट हो, कोई भी हो, उस पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। इस वक्त मैं मंडी में खड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं और कुछ जो ग्राहक हैं वो भी सब्जी खरीदने आए हैं। उनसे जानूंगा कि किस तरह से जो इस वक्त लगातार जो सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो प्याज हो, आलू हो या फिर दूसरी सब्जियां हो, लगातार आसमान को छू रही हैं।
जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है रसोई के ऊपर भारी पड़ती दिख रही है। उसको लेकर मैं इस वक्त यमुनानगर की सब्जी मंडी में मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, पहले उनसे भी रेट की मैं बात करूंगा और रेट के बाद भी मैं कुछ जो ग्राहक हैं उनसे भी बात करूंगा। भैया, जिस तरह से जो पिछले कुछ टाइम से सब्जी थी सस्ती थी, अभी कितना फर्क पड़ा है, कितनी महंगाई हुई? ज्यादा फर्क है, कितना फर्क पड़ा है? कम से कम 10 रुपए किलो पीछे फर्क पड़ गया। जो गोभी थी पहले क्या रेट थी और क्या रेट है? 40 रुपए, अब 60 रुपए हो गई या 50 रुपए। और मिर्ची में भी काफी तेज आया, वो भी हो गई 70 रुपए। अच्छा, किलो। और टमाटर में कितने का फर्क पड़ा है? कुछ बड़े बड़े? हाँ, हो गया 30 रुपए। ये देखिए, यहाँ पर ये तमाम सब्जियां यहाँ पर रखी हैं जो पिछले कुछ समय से कुछ दिनों पहले जो सब्जियां थी वो रेट में काफी कम थी, यानी कि 20 और 30 रुपए किलो तक थी। लेकिन और इस वक्त मैं यहाँ पर ये प्याज और आलू की रेहड़ी भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी मैं बात करता हूँ कि जो प्याज है, अभी प्याज की खेती चल ही रही थी कि प्याज जिस तरह से जो एकदम आसमान छूने लगा है, उसको चलते कहीं ना कहीं जो है भैया प्याज के क्या रेट है आज की डेट में? प्याज 45 चल रहा है, 45-40। तो कुछ दिन पहले कितना रेट था? 30 था। अभी लगेगा कि बढ़ेगा? पता नहीं, माल आ भी सकता है, मंदा भी हो सकता है, नहीं आएगा तो फिर महंगाई। तो भैया अभी तो प्याज की खेती शुरू हुई थी, भी मार्केटिंग में आएगी, मंडी में आएगी, और इतना रेट चलेगा, क्या लगता है कि इससे ग्राहक के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? ग्राहक भी परेशान, हम भी परेशान है, ये क्या करें, माल कम बिकेंगे जितना महंगा होता है, हमारे को दिक्कत। ठीक है कुलवंत, आलू क्या रेट चल? आलू 30-35। अच्छा, तो देखिए, देख पा रहे हैं हम लगातार रेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुलवंत और सैयद, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है महंगाई को लेकर ही। चंडीगढ़ के लोग भी महंगाई को लेकर त्रस्त हैं। सेक्टर 26 की मुख्य मंडी में पहुंचे लोगों ने यह बताया कि वो महंगाई की मार झेलने को मजबूर है, किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। फल, सब्जियां, किचन के सामान समेत अन्य चीजें महंगी हो चुकी है और लोगों ने कहा है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि कुछ भी खरीदने से पहले उन्हें 2 बार सोचना पड़ रहा है। लोगों ने महंगाई को लेकर उठाई जा रही आम जनता की आवाज के लिए जी मीडिया का आभार भी व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं वहां से। इस समय हम खड़े हैं चंडीगढ़ सेक्टर 26 की मंडी में, जो मुख्य मंडी है ना सिर्फ चंडीगढ़ की बल्कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन तीनों राज्यों से बल्कि जम्मू तक से लोग यहां पर आते हैं फल सब्जियां बेचने के लिए, और अलग अलग राज्यों से खरीदार भी यहाँ पर आते हैं। एक बड़ी मंडी है और यहाँ पर फिलहाल लोग जो हैं वो खरीदारी करने के लिए आए हैं। उन लोगों से हम पूछते हैं कि आखिर क्या कहना है इन लोगों का महंगाई को लेकर, जो रेट्स हैं फल सब्जियों की, उनके रेट्स को लेकर। फिलहाल आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं और हम लोगों से भी बात करेंगे आखिर उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। दुकानदारों से बात भी करेंगे जो रेट्स हैं इस मंडी में, क्योंकि मुख्य मंडी है, बड़ी मंडी है, होलसेल की मंडी है। तो बाकी आसपास के जो दूसरे जो शहर हैं, चाहे वो पंजाब से लगते शहर हों या हरियाणा से, वो लोग यहाँ पर आते हैं। रेट्स के लोग क्या कहेंगे, महंगाई महसूस होती है क्या आजकल? महंगाई तो है ही, महंगाई काम तो लोगों का बुरा हाल हो रखा, हर एक चीज़ महंगी हो रखी। तो सरकार तो सब मिली जुली है, इनका क्या करना, कहीं नहीं किसी का, ये तो अपना देखते हैं, सबको अपनी अपनी कुर्सी का मसला है। वो तो किसी का अपना वोटा का मसला होता बंदे नूं। बोझ तो जो इतना पड़ रहा है, जो मान लिया सब्जी 100 रुपये किलो, या शिमला मिर्च होगी 100 रुपये किलो मटर है। अच्छा जी, सारी सब्जी तेजी है। 50-40 रुपये किलो आलू हो गया। जिसका भर परिवार है जो है 1 किलो में तो जो है उसको कुछ होता ही नहीं। तो ये तमाम लोग हैं जिनकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं, और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम सेक्टर 26 की मंडी में हैं, जहां पर होलसेल की बड़ी मंडी है और कई जिलों से या दूसरे राज्यों से यहाँ पर व्यापारी भी आते हैं, खरीदार भी आते हैं। बात है जी, 100 रुपये लीटर गवर्नमेंट पेट्रोल बेच रही है। 18 देशों से हमारा पेट्रोल महंगा है। बांग्लादेश हमारे से पेट्रोल ले रहा है, वहाँ 15 रुपये सस्ता है, हमारा महंगा है। ये तो लूट पाई हुई है। इतना GST आ रहा है, इतना कुछ आ रहा है, परंतु आम आदमी तो बिल्कुल पीस रहा है जी। महंगाई का रीजन ये है कि हमने मार्जिन डबल कर दिया। नींबू वाला लेता है 300 रुपये किलो, बेचता है 350 रुपये किलो, 50 रुपये का मार्जिन है। मैं बोरी लेता हूँ 3 रुपये की, बेचता हूँ 8 रुपये की। मार्जिन ज़्यादा कर दिया, इसलिए महंगाई नज़र आती है। ठीक है।
तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रखी हैं। कई लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो बजट है आम आदमी का पूरी तरह से गड़बड़ा गया है और सरकार से अपील की जा रही है कि महंगाई पर जो है वो अंकुश जरूर लगाया जाए। साथ ही साथ सभी लोगों ने जी न्यूज़ का भी धन्यवाद किया है कि जिन्होंने महंगाई का मुद्दा जी न्यूज़ पर उठाया जा रहा है और उसको लेकर लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि आम आदमी की आवाज़ को, एक गरीब आदमी की आवाज़ को जी न्यूज़ उठा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो आम जनता की तरफ से देखिए उम्मीद तो लगाई जाती है कि महंगाई पर अंकुश लगे, जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं उस पर अंकुश लगे, लेकिन ये सिर्फ उम्मीदें ही होती है, झेलती आम जनता ही है। सैयद, आपका रुख एक बार फिर से करते हुए आप अपनी बात को भी कंटिन्यू करिएगा जो आप जानकारी दे रहे थे, और इसके साथ साथ ये भी कि गर्मी की वजह से सप्लाई पर जो असर पड़ा, जो स्टोरेज में भी सामान रखा हुआ है वो भी खराब हो रहा है, इसको लेकर पहले से व्यवस्थाएं नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता है? जब एकदम से महंगाई बढ़ जाती है या समस्या आ जाती है तब नींद खुलती है प्रशासन की। देखिए पूजा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब आपके सर पे एकदम सब चीज़ें आ जाती हैं तब आपकी आंख खुलती है। ये प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। स्टोरेज के मामले में स्टोरेज ओवरलोडेड है, यानी आप स्टोरेज करके आ रहे हैं, उसको सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, जिसकी वजह से मंडियों तक माल पहुंचने में दिक्कत होती है और फिर महंगा होता है माल। जब माल कम आता है, वो चाहे फल सब्जी हो या फिर अनाज हो, जब मंडियों में टाइमली प्रॉपर तरीके से फ्लो में एक नहीं आएगा तो चाहे वो अनाज हो चाहे सब्जी हो, वो महंगी होंगी। एक सब्ज़ी की दुकान पे भी मौजूद हूँ। अमूमन सब्ज़ी के जो रेट थे अब से 15 दिन पहले वो 10 से 15 रुपए किलो कम थे, और 15 दिन के बाद आज के रेट 10 से 15 रुपए किलो ज़्यादा हैं। एक बार कोशिश करते हैं बात करने की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चमन। चमन, आलू प्याज किस पे रेट बढ़े हैं अभी? कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिस पे रेट नहीं बढ़े। कितना रेट बढ़ा? हर चीज़ पे 10-20 रुपए किलो बढ़ा। कितने दिन पहले से ये बढ़ रहा है? ये बकरा ईद से पहले जो है ना सस्ता था, उसके बाद अब बढ़ा है। अच्छा, मतलब ये 17 तारीख से पहले सस्ता था, अब और ज़्यादा बढ़ने लग गया है। और बढ़ने लग गया है। बढ़ा है? हाँ। किन चीज़ों पे ज़्यादा रेट बढ़े हैं? देखिए तुम्हारा आलू भी महंगा हो गया, प्याज भी महंगी हो गई, लहसन भी महंगा हो रहा है, अदरक भी महंगी हो रही है। हर चीज़ क्या हिसाब है? लहसन बिक रहा है अभी 240 रुपए किलो, 280 रुपए किलो, बड़ा वाला 280 रुपए किलो। 280 रुपए किलो। और दूसरी जो हरी सब्जियां थी वो कैसे हुई? सारी सब्जी महंगी हो रही है। भिंडी बिक रही है तुम्हारी 60 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो। अच्छा। और मटर बिक रही है तुम्हारी 200 रुपए किलो, गोभी बिक रही है 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। मंडी में बिक रही है 100 रुपए 80 रुपए गोभी। तो क्यों महंगा क्यों है, क्या वजह लग रही है? इससे खेती कम है ना, इतनी गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। अच्छा, इसलिए गर्मी वजह है इसके। मंडी में माल आ रहा है पूरा? माल नहीं आ रहा प्रॉपर, कम ही आ रहा है, वो भी वजह है। खरीदार ज्यादा है, माल कम है, बस वही वजह है। तो पूजा, देखिए आप जब देखिए इतना चाहिए हरी सब्जियां हो 10-20 रुपए किलो के हिसाब से बढ़ी हैं, कुछ लोग भी मौजूद है, क्या रेट आपको लग रहा है पहले से ज्यादा बढ़े हुए लग रहे हैं? क्या कैसे महंगाई की? महंगाई है। किन चीजों पे लग रहा है रेट ज्यादा बढ़े? मैं तो ज्यादातर सब्जियां लेती हूँ, सब्जियों पे ही महंगाई। सब्जी पे महंगे है। पिछले महीने की अगर मैं बात करूँ, पिछले महीने और इस महीने में कितना फर्क देख रहे हैं? आलू ही सिर्फ ले लें, आलू पे ही महंगा है जी। 100 रुपये का 5 किलो आ रहा था और अभी 30 का 1 kg आ रहा है, तो आप देख लो। ये देखिए, आलू एक ऐसी सब्जी है पूजा जो आपके हमारे घरों में रोजाना जितनी सब्जियां बनती है ऑलमोस्ट हर सब्जी में ये इस्तेमाल होती है, यूज होती है, और एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट होता है किसी भी सब्जी के लिए, और उसके दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल सैयद कुलवंत, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। इस बढ़ती महंगाई की वजह से देखिए लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और बढ़ती महंगाई से पशुपालक भी अछूते नहीं हैं। बात अगर कैथल की करें तो यहाँ के पशुपालक महंगाई से त्रस्त है, जिसके चलते उन्हें पशुपालन में परेशानियां पेश आ रही है। इनका कहना है कि गर्मी के मौसम से दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता प्रभावित होती है, जिसे बढ़ाने के लिए उन्हें हरे चारे, तूड़ी, खल और बिनोले की खुराक देनी पड़ती है, लेकिन इस खुराक के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिसकी वजह से पशुओं को खुराक मुहैया करवाने में असमर्थता उनको महसूस हो रही है। दूध की मात्रा कम होने से उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी और बढ़ती महंगाई की मार हर क्षेत्र पर पड़ रही है। आज हम दूध उत्पादकों की बात कर रहे हैं। दूध उत्पादकों पर भी महंगाई का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से जहाँ चारा, खल, बिनोला महंगा हो जाता है तो दूध का उत्पादन भी घट जाता है। तो ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इस महंगाई को, मैं दूध उत्पादकों से ही बात करूँगा। फुहारे लगाए हैं ताकि जो उसको भैंस को गर्मी की प्रॉब्लम हो रही है उससे निजात पाया जा सके और दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और उसके साथ साथ राशन महंगा है, और हर भैंस को लगभग 300 रुपये की डाइट पड़ रही है, और भैंस 8 किलो दूध दे और 400 रुपये 450 रुपये बचते हैं, उसमें लेबर भी निकालनी है, भैंस कमाई भी करनी है,
तो इसमें बिल्कुल ही कुछ बच नहीं रहा। लेकिन पुराना काम होने की वजह से लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई काम का और जरिया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स तो है। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए अब गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। कुछ लोन की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अब इन बचाने के लिए किसानों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अब गाँव में भैंसें भी कम हो चुकी हैं क्योंकि लोग बाहर जा रहे हैं इस धंधे को छोड़ के, कुछ बचने की ना वजह के। गवर्नमेंट को क्या है कि लोन की सुविधा दे रही है, लेकिन जो लोन जो है दे रही है उसके साथ साथ जो दूध का उत्पादन होता है वहाँ पे उसके दूध के पूरे मूल्य नहीं मिल पाते। डेयरीज नहीं है ताकि वो दूध में डेयरीज में डाल सके। फैट इतना आता नहीं है ताज़ी भैंसों का, और 60 फैट आएगा तो 80 फैट के हिसाब से उसके 48 रुपये मिलेंगे। 48 ले गाँव में और रेट कम मिलता है। तो ये जो है बिल्कुल भी काम छोड़ रहे हैं लोग। आने वाले समय में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों पे भी इफेक्ट है, कुछ हम पे भी इफेक्ट है, इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पूरे दिन क्या क्या देते हैं जो चीज़ें महंगी? खल महंगी है, बिनौले खल महंगी है, सरसों की खल महंगी है, छिलका महंगा है, चोकर महंगा, हर एक चीज़ महंगी है। दूध के रेट बहुत कम है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि दूध के रेट को बढ़ाए कुछ। दूध उत्पादन एक आसान काम नहीं है। सुबह 4 बजे जो एक दूध उत्पादक है वो उठता है, भैंसों को तैयार करता है, उनको चारा डालता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने फुहारा सिस्टम भी लगाया हुआ है ताकि भैंस और जो भी जानवर है, दूध चाहे गाय हैं या भैंस हैं, उनको पूरे दिन एक अच्छा माहौल दिया जा सके। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखो भैंसों के ऊपर फुहारे लगे हुए हैं ताकि भैंस एक अच्छे माहौल में रहे। खर्चा होता है, पूरे दिन की बिजली फूकती है, पानी चलता है। उसके बाद जो महंगाई की मार इनके ऊपर पड़ती है, इसकी वजह से एक तो दूध कम होता है गर्मियों में और हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इन लोगों की मांग सरकार भी कुछ मदद करे ताकि दूध उत्पादक बचे रहें। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया।